आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि। लेकिन हमने देखिए मनुष्य शब्द को ही तीन अलग अलग वर्णों के अलग अलग रंगों से दर्शाया है। यानी कि तीन प्रकृति के गुणों की स्थितियों को दर्शाया है, या मनुष्य से संबंध रखने वाली कुछ स्थितियों को दर्शाया है, जिस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य से नीचे हमने देखिए तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं। ये तीन अलग अलग शब्द अपने आप में देखिए एक अलग अलग संसार की, आपके हमारे जीवन की, क्योंकि संसार की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखिए नीचे आदतें शब्द लिखा है, स्वभाव लिखा है, और तीसरी स्थिति मैंने संस्कार लिखा है। लेकिन इन तीनों ही स्थितियों के साथ साथ हमने कुछ इनके दाएं हाथ में आदतों के साथ देखिए मिनटों शब्द को लिखा है, और स्वभाव को हमने वर्षों के साथ जोड़ा है, जबकि संस्कार को हमने जीवन शब्द के साथ जोड़कर परमात्मा की प्रेरणा से इन तीन शब्दों पर, इन तीन शब्दों के एक अर्थ को या एक संबंध को। और दूसरी विशेष बात देखिए, आदतें शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, मिनटों को भी हमने काले रंग से दर्शाया है, और बीच में एक सफेद रंग का तीर दिखाया है। ये तीर दिखाने का देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में इसका एक मतलब होता है कि ये आपको मैं एक ज्ञानमय स्थितियों को पहले ही एक उत्तर दे रही है। यानी कि बाएं हाथ में आपके हमारा प्रश्न लगा लो, और उसका संबंध किस स्थिति विशेष से वो उसका एक उत्तर समझ लो, और प्रश्न का उत्तर देने की ही स्थिति विशेष को मैं बीच में एक सफेद रंग से दर्शाता हूँ। देखिए कुछ स्थितियां मेरी स्वयं की एक कल्पनाएं होती हैं, और उन कल्पनाओं से या उन मानी गई स्थितियों से मैं वीडियो के आरंभ में ही आप सभी भाई बहनों को कुछ समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि जीवन की जो एक घड़ियां हैं, जीवन में जो ज्ञान की एक गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए सैद्धांतिक बातों की एक संक्षेप में चर्चाएं आती हैं। उन शास्त्रों को देखिए मनुष्य पूरा जीवन भर भी यदि पढ़ता है तो कभी कभी बात समझ नहीं आती। उसके पीछे का भी देखिए एक कारण होता है कि हम सभी भाई बहन अपने स्वभाव को हो, अपने संस्कार को हो, अपनी आदतें को हो, इनके अलग अलग स्थितियां पर हम एक जन्म के साथ ही पूर्व में बने हुए जो मनुष्य योनि के जन्म जो आपके हमारे बीत चुके हैं। देखिए मनुष्य से जो नीचे की जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं, उन जोनियों को तो देखिए भोग जोनि कहा गया। उन भोग जोनियों में देखिए ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, और नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। जबकि आपकी हमारी जो मनुष्य जोनि है, इस जोनि विशेष में देखिए पाप कर्मों का भी नाश होता है, पुण्य कर्मों का भी नाश होता है। लेकिन सबसे मुख्य जो बात है वो ये कि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि से एक जोड़ा गया है। यानी कि ऊपर की जोनियों में क्या क्या स्थितियां होंगी, नीचे की जोनियों में क्या क्या स्थितियां होंगी, उनका जो एक आधार है, नींव है या जड़ है, या आपका हमारे जो एक कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, कर्माशय है, संस्कार है, ये केवल मनुष्य योनि में ही बनते हैं और बिगड़ते हैं। देखिए एक एक शब्द पर आपको गंभीर चिंतन करना है। देखिए मेरी वीडियो में मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि ये परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो। अक्सर हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में तो देखिए कुछ साधारण विषय ले लेते हैं जिनका
संबंध एक भौतिक स्थितियों से होता है, राजनीतिक दलों से भी होता है, प्रकृति के वातावरण में जो जो परिस्थितियां चल रही होती हैं उनसे भी होता है, आपके हमारे व्यवहार में जो जो स्थितियां बदलाव या आपके हमारी जो दिनचर्या किन किन स्थितियों से प्रभावित होती है, उन सभी स्थितियों को हम लेते हैं। और बीच बीच में आप भाई बहनों के जो जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी जब हम एक उत्तर देने की एक स्थिति में कभी कभी हम वीडियो भी प्रसारित कर देते हैं। वीडियो बनाने का अभिप्राय केवल इतना ही होता है कि मेरा कहने में और आपका सुनने में देखिए ज्ञान बढ़ता है। कहते हैं ना, जब तक हम सत्संग करते रहते हैं तो आपके हमारे ज्ञान में एक निखार आता है। देखिए ज्ञान जब टिका रहता है, टिकता कहाँ है? आपके हमारे कार्य शरीर। देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य को कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं। मेरे संज्ञान में या मेरे जानने में तो कुछ ऐसे अनुभव आए हैं कि लगभग 90% लोगों ने तो अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। तब ऐसी स्थितियों में ये कारण शरीर क्या स्थितियां उत्पन्न करता है? देखिए एक नाम ही उसका कारण है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए खांसी, जुकाम, बुखार और भी विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं। अब 2-3 वर्ष पहले ये जो कोरोना नाम का रोग उत्पन्न हुआ था, इस रोग का निवारण करने के लिए, यानी कि इस रोग का जो एक कारण को ढूंढने के लिए कितने ही संसार के डॉक्टरों ने अनुसंधान में लगे, शोध करते रहे। किस लिए? उस कारण को ढूंढने के लिए। और अंत में उस कार्य विशेष में जब डॉक्टर लोगों को एक सफलता हासिल हुई तो फिर इस रोग का निदान किया गया। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी देखिए विभिन्न प्रकार की जो एक समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, रोग आते हैं। देखिए शास्त्रों में तो त्रिविध ताप की चर्चा आती है, यानी कि 3 प्रकार के ताप को हो, दुख को, वो तो आपके हमारे जीवन में बने ही रहते हैं। जबकि दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कितनी ही बार इस जगत को, संसार को दुखल्य नाम से संबोधित किया। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इस जगत को दुखल्य शब्द से संबोधित किया तो इसका अभिप्राय क्या है कि इस जगत में आपके हमारे जीवन में कितने भी सुख सुविधा के एक साधन उपलब्ध हों, कितनी ही समाज में मान प्रतिष्ठा हो, फिर भी आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। देखिए चाहे कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, एक एक दिन में देखिए 100 करोड़ की भी एक कमाई हो, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। अब कोई चर्चित खिलाड़ी भी हो खेल जगत का, यानी कि देश विदेश में उसके नाम की चर्चा होती हो, वो भी दुखी है। फिल्मी जगत का कोई सुपरस्टार की एक पदवी पर स्थित हो, समाज में उसकी वाहवाही हो, प्रशंसा होती है, मान सम्मान मिलता है, फिर भी उस मनुष्य की भी देखिए, उस सुपरस्टार की भी एक मन की जो एक स्थितियां हैं वो दुखद होती हैं, दुखदायी होती हैं। और चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, देखिए कोई बड़े से बड़ा, मैंने कहा ना, उद्योगपति भी हो, यानी कि संसार के बड़े से बड़े जितने भी सुख वो हासिल कर सकता हो वो उसने हासिल कर लिया हो, फिर भी देखिए अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन कुछ महीने पहले हमने देखी एक चर्चा की थी भौतिक सुख 1/100, यानी कि भौतिक सुख जितने भी आपके हमारे जीवन में बने हों वो आनंद के 1% के बराबर है। देखिए क्योंकि मनुष्य योनि आपके हमारी एक कर्म योनि है, मनुष्य योनि को ही एक साधना योनि बनाने का एक अवसर है। और जो मनुष्य इस योनि में देखिए उस अवसर की दिशा की ओर चलता नहीं है, मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये जो जीवन की जो एक सफलता है उस सफलता से मनुष्य दूर हटता जाता है। सफलता क्या है कि हम मिले हुए जीवन में ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। अब मुझे एक बात और ध्यान आ रही है, तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले, हो सकता है 3.5 वर्ष पहले, हमने एक वीडियो बनाया था जीवन की जीत।
और उस जीत में हमने देखिए आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इस स्थूल शरीर को हमने देखिए जीतने के स्तर को हमने क्वार्टर फाइनल से जोड़ा था, क्योंकि उन दिनों विशेष में देखिए ओलंपिक के मैच चल रहे थे। तो उन मैचों से ही अक्सर हम कहते हैं ना कि हम कुछ परिस्थितियां जैसी जैसी आपके हमारे जीवन में चल रही होती हैं, उन परिस्थितियों से ही हम कुछ सैद्धांतिक बातों को जोड़कर परमात्मा की चर्चाएं को, प्रकृति के 3 गुणों की एक स्थितियों का बोध करवाते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य एक क्रम में आते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। ये 3 गुण नित्य एक क्रम में अनादि काल से, देखिए वर्तमान समय तो कल युग चल रहा है, इससे पहले का द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग था, उससे पहले सतयुग था। जबकि इन 3 गुणों के आने का क्रम कभी बदलता नहीं है। यानी कि सतयुग में भी यही क्रम था जो वर्तमान कल युग में चल रहा है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है। तमोगुण की देखिए एक प्रधानता की 3 अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक में ये गुजरे हुए जो रजोगुण है, रजोगुण का अभिप्राय देखिए क्रियाओं से लिया जाता है। ये जो हम दिन में भागदौड़ करते हैं ना, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धन कमाते हैं ताकि आपके हमारी भोग इच्छाएं की पूर्ति हो। और इसी दौरान आपके हमारी ये जो मैंने 3 शब्द लिखे हैं ना, आदत, और दूसरा शब्द लिखा है हमने स्वभाव, और तीसरा शब्द हमने लिखा है संस्कार। देखिए ये तीनों शब्द साधारण स्थिति पे अगर हम इस पर विचार करते हैं तो कोई विशेष इनमें कोई आपको हमें कोई भेद नजर नहीं आता, ऊपरी ऊपरी स्तर। जबकि मैंने इन 3 स्थितियों को 3 अलग अलग रंगों से, 3 अलग अलग शरीरों की स्थितियों से दर्शाने का एक प्रयास किया है। अक्सर मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा एक विनती बनी रहती है कि जब जब वीडियो के नाम के ऊपर कुछ हम चिन्ह जोड़ते हैं, कुछ उसमें विशेष प्रकार की स्थितियां दिखाते हैं। देखिए जैसे आज मैंने परमात्मा की प्रेरणा से ये मनुष्य शब्द को भी 3 अलग अलग वर्णों में दिखाया है। माँ अलग दिखाया है, नू अलग दिखाया है और श अलग दिखाया है। इनके भी देखिए अलग अलग एक अर्थ है, अलग अलग एक इनके भावार्थ हैं। देखिए माँ शब्द को मैंने रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया मनुष्य की ये जो विषय भोग हैं, या राजसी स्थितियां हैं, या संसारी आकर्षण है, ये संसार के जो खेल तमाशे हैं, जो मौज मस्ती की स्थितियां, देखिए संसार में तो ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। तो उसी बात को, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने माँ शब्द को एक रजोगुण से दर्शाया है। इसमें माँ शब्द में हमने देखिए एक रंगीन रंग सा दर्शाया है, ताकि आपको हमें इसकी एक स्थिति का पता चले कि मनुष्य शब्द को हमने 3 वर्णों में दिखाया है, यानी कि 3 गुणों की स्थितियों को दर्शाया है। 3 गुणों की स्थितियों का अभिप्राय देखिए आपके हमारे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों के साथ साथ ये जो 3 आपके हमारे शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों की स्थितियों को देखिए मनुष्य से भी जोड़ा है। और ये जो नीचे आदतें और फिर हम स्वभाव और संस्कार, देखिए संस्कार का अभिप्राय सत्वगुण से है, संस्कार का अभिप्राय कारण शरीर की स्थितियों से है। और इसी तरह ये जो स्वभाव है, इसका अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है, इसका अभिप्राय मन बुद्धि से है। और मन बुद्धि तो आपके मेरे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इस सभी स्थितियों में एक अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए परमात्मा मुझे जैसे जैसे प्रेरित करते हैं, या जैसे जैसे वीडियो बनाते समय मेरे मन में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, दिन में मैंने जैसी जैसी स्थितियां मेरे संज्ञान में आई होती हैं, या उस स्थिति विशेष में जैसे जैसे कुछ उदाहरण मेरे मन में परमात्मा की प्रेरणा से उछलने लगते हैं, आने लगते हैं, तो फिर मैं अपनी वीडियो की दिशा को उसी ओर ही मोड़ता जाता हूँ। और अक्सर ये बनी हुई वीडियो देखिए आप ही नहीं सुनते, मैं स्वयं भी इनको दोबारा सुनता हूँ। दोबारा इसलिए सुनता हूँ क्योंकि जब मैं इन वीडियो को बनाता हूँ तो फिर मेरा
अधिक ध्यान परमात्मा की ओर या आपके ऊपर होता है। मेरे स्वयं के ऊपर उतना ध्यान मेरा बनता नहीं है, क्योंकि मुझे एक एक शब्द को थोड़ा समझाना होता है। तो मेरा ध्यान एक साधारण मनुष्य के मन की स्थिति पे होता है, कि ताकि उसको बात समझ में आ जाए। ये सभी स्थितियां देखिए परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने आप ही बनने लगती है। यही तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त का एक आशीर्वाद कहो, परमात्मा का एक आशीर्वाद कहो, परमात्मा की एक प्रेरणा कहो, जब प्रकृति के वातावरण की एक अनुकूलता कहो। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर अपने जीवन की जो एक सात्विक स्थिति है, या जीवन की जो एक आधार है, नींव है, उसको आप और हम मजबूत कर सकते हैं। देखिए जब नींव मजबूत होती है, तो उस पे जो इमारतें हैं, कर्म योग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, यानी योग की जो एक स्थितियां हैं, जो परमात्मा से आपको में जोड़ती हैं। देखिए योग का अभिप्राय एक आत्मा का और परमात्मा के संबंध से है। ये जो संसार में हम स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी आसन लगाते हैं, या योग की मुद्राएं में अपने आप को स्थित करते हैं, विभिन्न पाकों में आपने ऐसी स्थितियां देखी होंगी। और कुछ दिन पहले तो देखिए ये 21 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ रखती है, और स्थूल शरीर का स्वस्थ होना साधना के लिए नितांत आवश्यक है। यदि स्थूल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, अभी हम बता रहे थे ना कि स्थूल शरीर पे जितने भी रोग होते हैं उनका कारण क्या है, उसके रोग की जो जो स्थितियां होती हैं उस कारण को ही वो ठीक करते हैं। ये जो कोरोना का भी रोग उत्पन्न हुआ था, उसके कारण को ढूंढते ढूंढते जब हम कारण को दूर करते हैं तो रोग दूर हो जाता है। ये रोग क्या है, कारक है, ये आपके बड़े स्थूल शरीर। यही तो जन्म मरण की एक स्थितियां हैं। ये जो 80 लाख प्रकार की तो देखिए तामसी जोनियां हैं, और 3,99,999 जो ऊपर की जोनियां, ऊपर की जोनियों को पुण्य कर्मों से और नीचे की जोनियों को पाप कर्मों से जोड़ा जाता है। देखिए पुण्य कर्मों से तो हम बच भी सकते हैं, यानी कि ऊपर की योनियों में जाने को हम बाध्य नहीं होते। यदि हमारी इच्छा सुखों को भोगने की ही नहीं है, हमारी इच्छा परमात्मा को पाने की है। देखिए सुख जितने भी हैं, चाहे स्वर्गों के, देखिए विशेष प्रकार के सुखों का ही दूसरा नाम देखिए स्वर्ग है। और विशेष प्रकार की एक बहुत ही निचली स्थितियां, देखिए दुखों की एक निम्नतम स्थितियां, उसका दूसरा नाम ही देखिए नरक है। कि कभी कभी हम शब्दों के जब भावार्थ समझते नहीं हैं, तो कभी कभी हम शब्दों में ही भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। देखिए उलझना, भटकना, ये आपके हमारी एक सामान्य स्थिति को नीचे गिराता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि शब्दों के अर्थ को समझो, उनके भावार्थ को समझो। कभी कभी हमारी वीडियो में भी देखिए किसी शब्द विशेष का अर्थ या भावार्थ एक वीडियो विशेष में कुछ अलग होता है। देखिए हम अक्सर, हमारी कोशिश होती है कि जिससे अपने हमें बचना होता है, आपको हमें दूर रहना होता है, उसको हम काले रंग से दर्शाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो। यानी कि विषय भोगों से एक मर्यादा बना के चलो, अनुशासन में रहो, उनमें आपको में उछलना कूदना नहीं है। और आज संसार में तो देखिए कल युग की स्थितियां हैं, मनुष्य की 24/7 की जो एक मन की जो एक स्थिति है, क्योंकि मनुष्य 7 दिन 24 घंटे 5 भोग्य विषयों को भोगना चाहता है। ये 5 भोग्य विषयों को भोगते भोगते ही तो आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ती हैं। अब आदतें शब्द को ही मैंने देखिए काले रंग से दर्शाया है। ये काले रंग का अभिप्राय एक तमोगुण की स्थिति है। यानी कि आदतों के साथ हमने देखिए एक शब्द क्या लिखा है दाएं हाथ में, मिनटों के साथ जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है कि कुसंग कहो, बुरी आदतें कहो, ये तो देखिए सेकंड्स में पड़ती हैं। मैंने तो मिनट तो बहुत आगे की स्थिति लिखा है, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट बनता है, और मैंने मिनट ना लिखकर मिनटों लिखा है। देखिए इनके एक अलग अलग गहरे अर्थ हैं। इन गहरे अर्थों को आपको हमें पहचानना होगा। कहते हैं ना, क्षण भर का कुसंग भी, बुराई भी, तमोगुण भी, ये काला रंग भी। देखिए आपने सफ़ेद पैंट कमीज पहनी हो, उस पर जब काला निशान कोई लग जाता है तो वो काला निशान दूर से ही नजर आता है।
क्योंकि इनके अलग अलग भावार्थ क्या है कि आपको हमें बुराई से बचना है। ये बुराइयां देखिए आती तो दरवाजा खटका के हैं, बिना दरवाजा खटकाए, ये बिना अनुमति लिए आपके हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश कर नहीं सकते। देखिए ये सभी स्थितियां सुनने में कुछ अजीबोगरीब लगती हैं, लेकिन सच्चाई है कि देखिए बुराई का संग हम करते हैं, खेल तमाशों में रुचि हमारी होती है। ये मदारी कभी कभी आप देखोगे ना संसार में, कभी सड़कों पे आपने मदारियों की तमाशे देखे होंगे। ये तमाशे करते हुए वो रोक रोक के आपको पकड़ के वहाँ खड़ा नहीं करता, हम अपनी इच्छा से वहाँ रुकते हैं। इच्छा क्या, मन बुद्धि में इच्छा होती है, यानी कि हम अपने मन बुद्धि के दरवाजे उस खेल तमाशे को देखने के लिए वहाँ रुकते हैं। हम अपनी टांगों को निर्देश देते हैं, पैरों को निर्देश देते हैं कि थोड़ी देर यहाँ रुको। मनोरंजन की स्थिति से हम जुड़ना चाहते हैं, यानी कि हम मदारी का तमाशा देखते तो है 2 मिनट के लिए, मन में आता है कि 2 मिनट देखते हैं, लेकिन वहाँ कभी कभी वो 2 मिनट के देखिए 20 मिनट हो जाते हैं, एक एक घंटा हम रुकते हैं। यही स्थितियाँ देखिए कभी कभी धारावाहिक की होती हैं, टीवी में धारावाहिक चल रहे हैं। इसी तरह टीवी में देखिए कितने ही कुछ ऐसे शो आते हैं जो आपके हमारे मनोरंजन करते हैं। देखिए मनोरंजन की मेरी किसी भी प्रकार की कोई एक निंदा नहीं है, क्योंकि मनोरंजन आपके हमारे जीवन में चाहिए, लेकिन वो मनोरंजन देखिए ज्ञानात्मक होना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। अन्यथा यदि हम खेल तमाशों में ही अपना जीवन बिताते हैं, मौज मस्ती में ही अपना जीवन बिताते हैं। आज कभी कभी आप भारत में देखोगे ना, पार्कों में लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल के, ठीक है, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो सरकारी पद से जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सरकार की तरफ से उनको बैठे बिठाए कुछ पेंशन मिलती है। देखिए मेरी कोई पेंशन का विरोध नहीं है, लेकिन जब उनको धन बैठे बिठाए बिना श्रम के मिलता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर आप देखोगे पार्कों में कुछ लोग ताश खेलते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 3 घंटे। तो ये समय की देखिए बर्बादी है। और विशेष रूप से देखिए 60 वर्ष के ऊपर की जो एक आयु है, वो तो आपके हमारे जीवन की एक अंतिम स्थिति है। वृद्धावस्था में भी आपका यदि हमारा सतोगुण बढ़ता नहीं है, हम रजोगुण में ही रहते हैं या तमोगुण की स्थितियों में रहते हैं। अब कभी कभी मनुष्य देखिए उस ताश को कुछ एक जुए के आधार पर भी खेलते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। ये बुराइयां हैं, आदतें हैं, यानी कि बुराइयों से चाहे देखिए कभी कभी आप देखोगे कि दो मित्रों में देखिए एक मित्र दूसरे को कह देता है थोड़ी सी आप शराब पी लो, सिगरेट पी लो, ये गुटखा खा लो। इन सभी बातों का क्या अभिप्राय है कि ये स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, मैंने आदतें शब्द को काले रंग से दर्शाया है क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर तामसी है। ये तामसी 5 तत्व का बना है, तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसलिए हमने आदतें शब्द को मिनटों के साथ जोड़कर इनकी एक मजबूती बुरे स्थितियों में दर्शाई है, यानी कि इन सभी स्थितियों को, बुराइयों को आरंभ से ही आपको हमें रोकना होगा। क्योंकि मनुष्य सोचता है आज एक कश सिगरेट का लगा लूं, या एक छोटा सा एक शराब का एक थोड़ा सा एक पैग लगा लूं। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को अल्पकालिक सुख देती हैं, अचेत करती हैं, प्रमाद में ले आती हैं। और यही स्थितियां जब मन के स्तर पर पहुंच जाती हैं, जब आपकी हमारी पुनः मन में एक बुद्धि आपको दरवाजा खटकाती है कि उस स्थिति विशेष को पुनः सुख लिया जाए, पुनः भोगा जाए, तो देखिए यही बुरी आदत, ये एक मन बुद्धि के स्तर पर देखिए जब वो पुनरावृत्ति चाहती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो जो बुरी आदत है, जो तामसी थी, स्थूल शरीर के स्तर पर आई थी, बिना दरवाजा खटकाए नहीं, आपकी अनुमति लेके ही आई थी। अब वो आगे गहरे तल पे, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर अब एक स्वभाव बन जाता है। स्वभाव का अभिप्राय देखिए मौज मस्ती से अब जब मन बुद्धि में फुरने उठने लगते हैं, तो ये एक गहरे तल पे, यानी कि अब मन बुद्धि के स्तर पर जब बात टिक जाती है, देखिए अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, जब वो मन बुद्धि के स्तर पर टिक जाती है,
देखिए, जब हम सत्संग करते हैं श्रद्धापूर्वक, तो हम कहते हैं ना, मन बुद्धि लगाकर किया गया सत्संग पर फिर चिंतन मनन होता है। और यदि हम मन बुद्धि लगाते नहीं, अक्सर देखिए देखिए बात उठी है तो एक बात और समझा दो। अक्सर बुराइयां मनुष्य प्रथम दृष्टि में ही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को एक जोड़ के, यानी कि मन बुद्धि को बुराई के साथ आरंभ में ही जोड़ देते हैं। तो फिर वो जो एक बुरा संस्कार है, वो आरंभ से ही देखिए मन बुद्धि के स्तर पर अपना स्थान बना लेते हैं। जबकि अच्छाई, देखिए जब हम कहते हैं ना कि आज संसार में सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर कोई विशेष रुचि होती नहीं है, तो फिर मन बुद्धि आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। और कहीं कहीं तो देखिए ये आंशिक रूप से भी मन बुद्धि जुड़ते नहीं है, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर चाहे आंखों द्वारा हम कोई पुस्तक ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे कानों द्वारा, चाहे मेरी ही वीडियो सुनो, चाहे किसी और वक्ता की वीडियो सुनो, या किसी एक वक्ता के आप प्रवचन भी सुनो, वो फिर यूं ही कानों पे आकर थोड़ा सा आपका दरवाजा खटकाते हैं, लेकिन मन बुद्धि उनको स्वीकार नहीं करते। तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर जब स्वीकार नहीं होते, तो यानी कि अच्छाई वो एक मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर प्रवेश ही नहीं करती। तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए वो पुनः किया गया सत्संग उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। अक्सर शमशान घाट में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। वहाँ आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कुछ क्षणिक वैराग्य जागता है, लेकिन जब उस वैराग्य को हम स्थायी स्थिति की एक अनुमति नहीं देते, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। और अक्सर मैं एक साधारण मनुष्य को बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी इन बनी हुई वीडियो को आप ध्यान से वीडियो के चित्र पर ध्यान एकत्रित करते हुए, एकाग्र करते हुए ही सुननी चाहिए। विशेष रूप से जैसे आज की वीडियो है, क्योंकि इसमें अभी हमने कहा था ना, माँ शब्द ये रजोगुण का प्रतीक है। नो शब्द का अभिप्राय देखिए एक तामसी स्थिति है। नो शब्द को हमने देखिए, नो वर्ण को हमने एक काले रंग से दर्शाया है, ये तमोगुण की स्थितियाँ है। जैसे हम कहते हैं ना, शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण की निंदा करो। निंदा में देखिए ना शब्द आता है ना 2 बार, तो इस नो को आप उस ना से भी जोड़ सकते हो, इस तमोगुण को आप काले रंग से भी जोड़ सकते हो। एक कहते हैं ना मना किया गया है, मना में भी देखिए ना शब्द आता है। अब देखिए हमने किसी भी स्थिति में उदाहरण जब हम समझाते हैं, तो जितने अंश में आपने हमें उस बात को समझना होता है, उतने अंश में ही हमने देखिए उदाहरण को पकड़ना होता है। कभी कभी हम उदाहरण में देखिए कुछ तर्क ढूंढने लगते हैं, तर्क ढूंढने की बजाय उसके आपको हमें भावार्थ समझने हैं, ताकि सैद्धांतिक बात, यानी कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, उस बात को आपको हमें समझना होगा। जबकि तीसरा जो एक मनुष्य शब्द का जो एक वर्ण है, वो श शब्द से है। जैसे कहते हैं ना शिष्य, शिष्य शब्द में भी देखिए अंतिम वर्ण क्या है, शी के बाद क्या आता है, श आता है। और मनुष्य में भी यही श आता है। इसी को ही हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, ताकि इसको भौतिक ज्ञान से भी देखिए, जब हम भौतिक ज्ञान स्कूल के स्तर पे लेते हैं, एक विद्यार्थी के स्तर पर लेते हैं, अध्यापक द्वारा आपको में जो ज्ञान दिया जाता है, जब हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, घर पे आकर उसका अभ्यास करते हैं, तो हम अच्छे विद्यार्थी कहलाते हैं। हमारे परीक्षा में फिर अच्छे अंक आते हैं। आपके हमारे जीवन में भौतिक एक उपलब्धियां हासिल होना आरंभ हो जाता है। और आध्यात्मिक स्तर पर जब हम गुरुओं से, आध्यात्मिक गुरुओं से ज्ञान की बातें सुनते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उस शिष्य स्थिति को, शिष्य शब्द से ही हमने देखी ये एक शय की एक अंतिम वर्ग लेकर ये मनुष्य की तीसरी स्थिति दिखाई। अब इसको भी हमने देखी सफेद रंग से दर्शाया। देखिए ये शब्द अपने आप में ही देखिए कितने गहरे ज्ञान की स्थिति। देखिए मैं कोई अपनी कोई एक बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियां जो मेरे पकड़ में आती हैं, ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ही एक प्रभाव है। इसलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो। और मैं तो परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से
रात को 1-1:30 बजे उठ जाता हूँ, ताकि ये ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय 2 घंटे 40 मिनट का ना रखे, 4 घंटे बन जाए, 5 घंटे बन जाए, 6 घंटे 7 घंटे बन जाए। जब ये एक लंबे स्तर पर ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां बनती हैं, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष में भी आपका हमारा फिर वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां जब वो बनने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त और अधिक लंबा बन जाता है। अब मुझे एक बात और ध्यान आ रही है कि हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति के ऊपर। उसके नीचे भी हमने देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति लिखा था, फिर 8 घंटे, फिर 24 घंटे। ये जो मायातीत महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को, परमात्मा की स्मृति को, परमात्मा की सम्मुखता को, परमात्मा से प्रीति कहो, जब ये स्थितियां मनुष्य की योग की स्थितियां हर क्षण बनी रहती है, यानी कि 24 घंटे, ये सभी स्थिति विशेष देखिए एक मायातीत महापुरुषों के एक लक्षण माने गए। यानी कि जब मनुष्य मायातीत हो जाता है, इन 3 गुणों के बंधनों से आजाद हो जाता है, मुक्ति पा लेता है, या दूसरे सरल शब्दों में यूं को कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की जो एक बुरे संस्कार है वो समाप्त हो जाते हैं, यानी कि आत्मा अब अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। क्योंकि अब कारण शरीर में किसी भी प्रकार की मल की विक्षेप की कोई स्थितियां ही नहीं है। अब आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौट आई है, तो फिर आत्मा परमात्मा की जो एक सम्मुखता को हो, एक सजातीय संबंध को हो, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा का कोई नया भौतिक शरीर, यानी कि ये भौतिक शरीर का अभिप्राय एक नई योनि पे कोई जन्म नहीं होता है। जबकि यदि हम साधना करते हैं, आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय एक बढ़ने लगता है, तो आपके हमारी साधना की स्थितियों में एक ऊंचाइयां आने लगती हैं। हम कर्म योग से ज्ञान योग में आने लगते हैं। जैसे हम गाड़ी के देखिए गियर बदलते हैं ना, अब पहले गियर में गाड़ी की गति एक सामान्य मानी जाती, दूसरे गियर में और बढ़ जाती है, तीसरे गियर चौथे गियर में और बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह ये योग की स्थितियों में भी देखिए एक गियर के समान ही आपके हमारी परमात्मा की एक निकटता बढ़ती जाती है। हालांकि योग की स्थिति देखिए कर्म योग में एक आरंभिक स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें यही एक कर्म जो निष्काम कर्म करने की ही एक प्रेरणा दी है, उपदेश दी है। और ये सभी स्थितियाँ मनुष्य की जब आरंभ होती हैं, तो मनुष्य के जीवन की कारण शरीर की एक शुद्धिकरण की स्थितियाँ आरंभ होती हैं, यानी कि शुभ संस्कारों का बनना ही ये एक शुभ संकेत है। देखिए हमने आदतों को मिनटों से जोड़ा है, स्वभाव को वर्षों से जोड़ा है, और संस्कार को अब हम देखिए जीवन शब्द से जोड़ने जा रही है। ये अच्छे दृष्टिकोण से हो चाहे बुरे दृष्टिकोण से। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि जब आपका हमारा जो एक स्वभाव है, वो स्वभाव जो बुरा बन जाता है, वो जल्दी से देखिए समाप्त नहीं होता। अब किसी का स्वभाव देखिए कोई सिगरेट पीने का, शराब पीने का, मांसाहार भोजन का एक सेवन बन जाता है। अब कभी कभी वो स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न उपचारों द्वारा अपनी उन बुराइयों को दूर करता है, जो कि एक अच्छे संकेत है। बुराई को दूर करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब ये आरंभिक स्थितियां होती हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। जब तक मन में, बुद्धि में उनके एक संस्कार को हो, वृत्तियां रूप में समाप्त नहीं होती। देखिए जब कारण शरीर में एक संस्कार आंशिक स्तर पर बने होते हैं, उसको यहाँ आप स्वभाव समझ सकते हो। जब वो देखिए एक आदतें होती हैं केवल स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि में कभी कोई चिंतन नहीं आता है। अब किसी ने देखिए कोई ब्याह शादी में कुछ दोस्तों की महफिल में या दोस्तों के प्रभाव में आते हुए कोई सिगरेट का 1-2 कश ले लिए किसी गलतीवश, यदि उस पर उसने मन में कभी भी चिंतन नहीं किया, वर्षों तक चिंतन एक मन बुद्धि से पुनः भोगने का नहीं किया, हालांकि उस भोगे गए 1-2 क्षण पर उसको पछतावा होता है, आत्मग्लानि होती है। देखिए जी, पछतावा बुराई पर होना बहुत ही अच्छे संकेत है। आत्मग्लानि होनी
एक प्रायश्चित करना एक अच्छे संकेत है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो बुरा आदत एक मिनटों के रूप में, क्षणों के रूप में आई थी, अब वो आगे बढ़ नहीं पाती। यानी कि वो आगे जो एक स्वभाव की स्थितियां हैं, वो एक बन नहीं पाती। जब स्वभाव ने एक स्थिति बनती, यानी कि सूक्ष्म शरीर में नहीं पहुंचती, तो फिर वो कारण शरीर तो और अंदर की स्थिति है। देखिए, इन आदतों को आप 1% स्वभाव में चीज जब उतर जाती है बुराई, तो ये 10%, और जब ये संस्कार रूप में बन जाती है, तो फिर ये 100% का एक बुरा प्रभाव डालती है। देखिए, ये बहुत ही स्थितियां, ये जो मैं समझा भी रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। उसी स्थिति विशेष को, उसी 10% वाली बात को ही अब मैंने देखिए एक उल्टे अर्थों में, देखिए उसका भावार्थ क्या है, यानी कि बुरी आदतों में संस्कार का 1% एक कारण शरीर में पहुंच गया है। अब स्वभाव में यदि पहुंच गया है, तो आपके हमारे जो एक संस्कार की स्थिति है वो 10% की है, और जब बात कारण शरीर में पहुंच जाती है, तो फिर वो 100%, वो जीवन भर, यानी कि जीवन भी छोटा पड़ जाता है। देखिए, अच्छे संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। देखिए, इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। इसलिए मैंने देखिए आदतों के साथ मिनटों को जोड़ा है, स्वभाव को मैंने वर्षों के साथ जोड़ा है। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर भी यदि आपके हमारे कोई बुरे एक स्थितियां बन चुकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए भी वर्षों तक आपको हमें इसका एक समाधान करना होता है, उपाय ढूंढने होते हैं, उस पर चलना होता है। जबकि सच्चाई ये है कि अच्छे संस्कार बनाने में जब मनुष्य सत्संग श्रद्धापूर्वक करता नहीं है, अक्सर ऐसी स्थितियां समाज में अक्सर देखी जाती हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को आती हैं कि मनुष्य की विषय भोगों में तो रुचि मन बुद्धि से बनी होती है। यानी कि बुराइयां आरंभ से ही 10% से आरंभ होती हैं, जबकि अच्छाइयां 1% से भी आरंभ हो नहीं पाती। और अच्छाइयाँ 1% से यदि आरंभ हो भी जाती हैं, तो फिर वो 1 से 2, 3, 4, और कभी कभी ये 10 तक पहुँचती ही नहीं है, तो फिर ये 4 से वापसी में 3 पे आ जाती हैं, 2 पे आ जाती हैं, 1 पे आ जाती हैं, 0 पे आते ही समाप्त हो जाती हैं। देखिए, इनके कितने ही गहरे भावार्थ हैं, इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, आपके हमारे जीवन में कितने ही पर्व मनाए जाते हैं, हम कितने ही कथा कहानियाँ कीर्तन सुनते हैं, हम कितने ही प्रकार के, देखिए ये जो एक कर्मकांड है, इनको हम करते हैं। इसी तरह देखिए, हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, हम अपनी यात्रा सात्विकता की ओर बढ़ाते हैं। हालांकि शास्त्रों में ही कहा गया ये कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, ये आपके हमारे क्रमिक विकास में सहायक होते हैं। देखिए, तमोगुण 1 की स्थिति है, ये स्थूल शरीर की स्थिति है। रजोगुण मन बुद्धि यहाँ एक 10 की स्थिति है, सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। और कारण शरीर एक 100 की स्थिति है, ये एक सात्विक स्थिति है। यानी कि तमोगुण से रजोगुण में जाना होता है, रजोगुण से फिर सत्वगुण में जाना होता है, और सत्वगुण से फिर आगे विशुद्ध सत्वगुण, यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाने के लिए साधना करनी होती है। 100 से 1000 की जो एक यात्रा है, वो एक आध्यात्मिक यात्रा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए। जबकि ये जो अभी मैं बता रहा था कि ये जो नवरात्रों की स्थितियों में हम सात्विक बनते हैं, लेकिन अल्पकालिक समय के लिए फिर हम वापस अपने रजोगुण में आ जाते हैं। यानी कि 1 से 10 की ओर बढ़ने के लिए भी आपको हमें एक साधना करनी होती है, परिश्रम करना होता है, तप करना होता है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना होता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए, धर्म को सदा प्रथम स्थान पर रखने का बार बार उल्लेख आता है। अन्यथा ये जो आपका हमारा अर्थ और काम है, ये बिगड़ जाते हैं।
ये बिगड़ने का अभिप्राय ये अर्थ और काम ही आपके में पशु वृत्तियों में गिरा देते हैं। ये पशु वृत्तियां के आहार, मैथुन, निद्रा, भय, इसलिए तो कहा गया है कि मनुष्य जोनि पाकर सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें इंसानियत बनी नहीं रहती, मानवता बनी नहीं रहती, उसमें एक मनुष्यता एक स्थिर रह नहीं पाती, यानी कि वो पाप कर्मों में एक सहज ही गिरने लगता है। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो लगाम है, उस लगाम को अपने हाथ में रखा, यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में एक शिष्य बनते हुए आध्यात्मिक गुरुओं की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को संतुलित बनाना होगा, ताकि आपका हमारा रजोगुण के प्रति एक उदासीनता हो। जबकि आज कलयुग के वातावरण में देखिए लोगों की सतोगुण के प्रति तो एक उदासीनता बनी हुई है और रजोगुण के प्रति एक प्रशंसा है। हम समाज में भी देखिए जो धनी लोग होते हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जिनके पास राजसी स्थितियां मजबूत हैं, यहाँ देखिए राजसी स्थितियों का अभिप्राय संसारी सुखों से है। जिनके पास भी सुखों की प्रचुर मात्रा होती है, मनुष्य उनसे जुड़ना चाहता है। जबकि आध्यात्मिक गुणों से जो ओतप्रोत हैं, जो ज्ञान की स्थितियों में ऊंचे स्तर पर हैं, मनुष्य उनसे जुड़ता नहीं है, उनके प्रति उदासीन रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में उसके रजोगुण की ही प्रशंसा होने से फिर राजसी संस्कार तेजी से बढ़ते हैं और पहले के जो सात्विक संस्कार बने भी होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। देखिए जी, आदतें, स्वभाव और संस्कार ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। और ये जो हमने ऊपर मनुष्य शब्द की जो 3 अलग अलग वर्णों में 3 स्थितियां रंगों द्वारा 3 गुणों से समझाने का एक प्रयास किया है। देखिए हो सकता है मेरे समझाने मात्र में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ। मेरे अंदर भी कई प्रकार की कमजोरियां हैं। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में समझाने की स्थितियां एक विशेष अनुकूल होती हैं। परमात्मा की एक आशीर्वाद कहो, प्रकृति की अनुकूलताएं होती हैं, फिर भी कभी कभी हमारे समझाने में कुछ कमियां रह जाती हैं और उन कमियों को ही फिर परमात्मा की कृपा पाकर हम कोई अन्य वीडियो बनाते हैं तो फिर उन अन्य वीडियो में उन कमियों को भी दूर किया जाता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी सात्विक वीडियो को आप कर्मबद्ध तरीके से आरंभ से अंत तक एकाग्र भाव से सुने और जहाँ तक संभव हो सके सुनते समय ये चित्र पर, वीडियो के जो एक चित्र है, चिन्ह है, रंग है, इन सभी स्थितियों पर अपना ध्यान एकाग्र करें, केंद्रित करें। देखिए मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, ये जो गुणों का खेल है जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में बार बार कहा है कि ये जो गुणों का जो एक ज्ञान है ये एक गूढ़तम ज्ञान है। और इसी प्रकार इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं। इन 3 शरीरों का ही आपसी एक संबंध है, यानी कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए स्थूल शरीर को हम जितना अधिक सदुपयोग करते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध करते जाते हैं, मन बुद्धि द्वारा हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ताकि कारण शरीर में आपके हमारे शुभ संस्कार बढ़ते जाएं। हम मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो बनी हुई आध्यात्मिक उन्नति या की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरा, आपको हमें पुनः मनुष्य जोने की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हम साधना के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं तो फिर आपकी हमारी रुचि किसी भी प्रकार की स्वर्गों की कहो, सुखों की कहो, होती नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा जो अगला जन्म मनुष्य जोनि संस्कारी माता पिता के यहाँ ही होता है। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि हम बची हुई शेष आध्यात्मिक यात्रा भी पूर्ण कर परमात्मा को पा जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। यदि चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए
कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष यदि आपको अच्छी लगती हो, आपके आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगे हों, परमात्मा से प्रीति जगाने में ये सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में अपना सहयोग दें। ये भी एक पुण्य कर्म है। इन सभी स्थितियों पर हम जितना अधिक चलते जाते हैं तो हम सभी भाई बहनों का अपना जीवन भी सुखमय बीतता है, परमात्मा से एक प्रीति जगने लगती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सोना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, अनुशासित करना होगा, ताकि आपका हमारा जीवन में ये जो रजोगुण है, जो तमोगुण में देर से बेर गिराता है, ये रजोगुण मर्यादा में आ जाए। ये जो 5 भोगे विषय हैं, ये एक सतोगुण की लगाम से, ब्रेक से ये सदा नियंत्रण में रहे। यानी कि दिन में जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, ये आपकी हमारी मर्यादित रहे, स्थूल शरीर की अवस्था तक ही एक सीमा में रहे, ताकि शाम को जब तमोगुण की स्थितियां होती हैं, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, उसमें मनुष्य गिरने ना पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को पूर्ण विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत हो, ताकि कारण शरीर में, आपके हमारे जीवन में शुभ संस्कार निरंतर बढ़ते जाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।